रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या करना है आज हमने ये करना है कि बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं बहुत परेशान होते हैं कि हमें समझ नहीं आ रही, फ़िज़िक्स की न्यूमेरिकल जो है बहुत मुश्किल लगती हैं। तो इस वजह से हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा उसके बारे में कुछ समझने की कोशिश करें कि क्या ऐसी प्रॉब्लम है जो हम समझ नहीं पाते। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो है हमें क्या करना है, उसका हमें फ़ॉर्मूला पता होना चाहिए तमाम न्यूमेरिकल्स का फार्मूला। और फिर वो फार्मूला जो होता है उसमें फार्मूले में जैसे F इज़ इक्वल टू एम है, ठीक है ना, ये फार्मूला है तो जिसमें मास भी है, एक्सेलरेशन भी है, फोर्स भी है। तो इस तरीके से जो फार्मूला बना हुआ है उस फार्मूले में जो है उसकी कंसेप्ट क्लियर रखने, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है कंसेप्ट आपने क्लियर रखना है, फार्मूला याद रखना है, कंसेप्ट क्लियर रखना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, मोर इजी प्रॉब्लम जो है वो आपने सॉल्व करनी है। कौन सी वाली मोर इजी प्रॉब्लम्स कौन सी, जो आपकी बुक में मौजूद होती हैं, ठीक है। जो आपकी बुक में मोर इजी प्रॉब्लम्स होती हैं ना, उन्हें आपने सॉल्व करना है। जब आपको फार्मूला पता होगा और फिर इजी प्रॉब्लम को जब आप सॉल्व करेंगे ना, तो आपको काफ़ी आपका माइंड फ्रेश होगा, माइंड क्लियर होगा। उसके बाद आप रिलैक्स हो जाएं और छोड़ दें। उसके बाद फार्मूला को आप बग़ैर देखे याद रखने की कोशिश करें, ठीक है ना। जब आप इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो फिर आप जो है डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम जो है उनको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। करना आपने यही है कि आपने हर मुमकिन कोशिश करनी है कि फार्मूलाज आपको याद हो, कंसेप्ट क्लियर हो। और आपने क्या करना है, रीडिंग करनी है। जो आपकी न्यूमेरिकल आती है उसकी 3-4 बार रीडिंग करें। फिर उसका जो फार्मूला है वो अपने माइंड में लेकर आएँ कि इसका फार्मूला होता कैसे, ये कौन सी हो सकती है प्रॉब्लम। जब आपके दिमाग में उस फार्मूला, आपका जो क्वेश्चन होता है ना, उसके अंदर ही आपका पूरा फार्मूला मौजूद होता है। आपने इस बात का ख्याल करना है कि इसमें फार्मूले के मुताबिक इसके अंदर पूरी तमाम चीज़ें हैं और ऐसी कौन सी चीज़ें जो इसके अंदर नहीं है। तो इस तरीके से आप जो है आराम से सॉल्व कर सकते हैं प्रॉब्लम। आपकी जो क्वेश्चन होता है ना, उसके अंदर ही आपको पूरा फार्मूला मिल जाता है। फार्मूला बन गया तो फिर आप डेटा बना लें, डेटा बना के न्यूमेरिकल सॉल्व कर लें। तो मेन मकसद ही यही है कि आपने ईज़ी प्रॉब्लम करनी है, उसकी बार बार प्रैक्टिस करनी है। जैसे कहते हैं प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। तो इजी करेंगे तो मुश्किल भी आ जाएगी। जब इजी करने लग जाएंगे, अपने दोस्तों को समझाएं, आपको याद हो जाएंगी। आप जितना आप किसी दूसरे फ्रेंड को सिखाएंगे, समझाएंगे ना, उतना आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, वो आपको रट जाएंगी। तो इतना कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो अपने माइंड को फ्रेश रखें और ये सोचें कि हाँ मैं ये कर सकती हूँ। हमारे पास न्यूमेरिकल थी जिसमें क्या है, एक्सेलरेशन फार्मूला है ना। इसमें हमें क्या बता रहे हैं, इसमें हमें यही बता रहे हैं F इज़ इक्वल टू ma। तो अब आप देखें F क्या है, फोर्स को बता रहे हैं। फोर्स को हम न्यूटन में शो करते हैं। इसका फार्मूला यूनिट। मास क्या है, मास हमें वेट के बारे में बताता है। एक्सेलरेशन क्या है, टाइम जो इतना स्पेंड हो रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, अब F इज़ इक्वल टू ma जो है, इसका आपने पूरा फार्मूला याद कर लिया। इसी तरीके से और भी बहुत सारे फार्मूलाज हैं, तो आपने फार्मूलाज को याद करना है, उसके यूनिट याद कर लें, ठीक है। फार्मूला याद कर लें, उसके यूनिट याद कर लें। जैसे यहाँ पर न्यूटन का सेकंड लॉ लिखा हुआ है। F हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, न्यूटन फोर्स। मास शो कर रहा है m। एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इक्वल टू नेट फोर्स डिवाइडेड बाय मास, ठीक है। तो वही बता रहे हैं कि एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इक्वल टू नेट फोर्स को डिवाइड करें मास से, तो आपको क्या मिल जाएगी, एक्सेलरेशन। ये आपको वर्डिंग्स में लिख कर दिखाइए और ये आपको कैलकुलेशन के हिसाब से लिख के दिखाइए, ठीक है। तो इस तरीके से आपने अपने आप का कॉन्फिडेंस लॉस नहीं करना। आप इजी करें फिर मुश्किल भी करें, और हाथ रख के बगैर देखे फार्मूलाज वगैरह याद करें। दूसरों को भी सिखाएं, उससे आपकी प्रैक्टिस होगी और आपको याद रहेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा और आपकी टेंशन दूर हुई होगी। माइंड को रिलैक्स रख